मैं पंकज उपाध्याय, लीगल एडवाइज़र, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा और संचालक नवोदय पब्लिक स्कूल कैलाशपुरी। बच्चों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो आज बच्चों के सामने कठिनाइयाँ आ रही हैं, एक एक बच्चे का जिस तरह से प्रयास करके अपन ये बनाने के मूड में है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा अपन दे सकें। जो गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं उनकी तो हालत इतने ख़राब है कि पसीना छूट रहा है। संचालक से लेके टीचर तक, टीचर भी परेशान है, प्रिंसिपल भी परेशान है, संचालक भी परेशान है। उनके हालात ये हैं कि 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनसे ABCD नहीं आ रही है। तो आदमी परिश्रम करके उन बच्चों को उस लेवल तक ले जा रहा है, लेकिन शासन की जो नीतियां, एक नई नीति तैयार किया है कि 5th क्लास से उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट की TC नहीं मिल रही है। उस संकट का सामना हम लोग कर रहे हैं, चूँकि पेरेंट्स ने एडमिशन करवा लिया, नाम में एंट्री करवा दिया, लेकिन TC नहीं आई है अभी तक। जब उनसे संपर्क किया जाता है तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता था, तो वो बता रहे हैं कि आदेश है ऊपर से कि कहीं शासकीय, जो पास की शासकीय स्कूल है वहाँ पर TC दे दी गई है, वहाँ जाके आप TC लें। तो ये तो शासन की जो नीतियाँ हैं तो बिल्कुल गलत नीतियाँ हैं और इस नीति का बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं। ये तो अभिभावक का अधिकार है कि बच्चा कहाँ पढ़ाएंगे और कहाँ उनको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि इस देश को विश्व गुरु बनाने में हमारा भी बराबर का सहयोग है, हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और शासन की बात जहाँ तक है तो शासन का सहयोग बिल्कुल हम प्राइवेट स्कूल को नहीं मिल रहा है। हम लोग तरह तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और शासन की जो 2 तरह की नीतियां चल रही हैं, वो शासन के व्यवहार से हम लोग काफ़ी प्रताड़ित हैं, काफ़ी दुखी हैं। और शासन की नीतियों को लेकर के हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि इस तरह में कैसे हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, कैसे शिक्षा का बढ़ावा दे पाएंगे और कैसे हम बच्चों को जागरूक कर पाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे विकास की ओर अग्रसर कर सकेंगे। शासन की जो नीतियां हैं, जैसे अभी तत्काल में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें शासन ने निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया है कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिल सके, आसानी से बच्चे शिक्षित हो सकें, हर तबके के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन शासन जब प्राइवेट स्कूल को चलाने में ही कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा है तो कैसे हम लोग सहयोग कर पाएंगे बच्चों का और कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे। बहुत कठिनाई का समय हम लोगों के सामने आ रहा है। इस स्कूल में जो समस्याएं आ रही हैं, इसका कैसे निदान किया जाए? अभी समस्या का निदान शासन को हमने कई बार ज्ञापन पत्र दिया, कलेक्टर महोदय के माध्यम से कई बार दिया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से दिया। हम अभी अगली प्लानिंग बना रहे हैं कि पूरे प्रदेश के सभी स्कूल संचालक DPI का घेराव करेंगे। इसके बाद भी अगर शासन अपने ये फरमान वापस नहीं लेता है तो हम निश्चित रूप से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ से रिलीफ हम लाएंगे। चुकी हैं शिक्षा विभाग को लेकर के शासन नए नए नियम बनाता तो ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में उसका पालन नहीं हो पाता। अगर अपन बात करें शासकीय स्कूलों की तो हम कंपैरिजन इसलिए नहीं करते कि हम शिक्षक हैं और दूसरा शिक्षक चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इस रिश्ते से एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का भाई हुआ। तो हम व्यक्ति विशेष शिक्षक का विरोध नहीं करना चाहते, चूँकि शासन की जितनी पॉलिसियां हैं वो गवर्नमेंट में तो सारी पॉलिसियां फेल हैं। ये बात शासन भी भली भांति जानता है और शासन ये चाहता है कि प्राइवेट स्कूल भी हम न पढ़ा पाएँ, बच्चों को शिक्षित न कर सकें। और अगर बच्चे शिक्षित होंगे, बच्चे जागरूक होंगे, तो वो इस तरह की सरकार का, जो सरकार अशिक्षित लोगों को बढ़ावा दे रहा है, तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, गलत का विरोध करेंगे। इसलिए शासन प्राइवेट स्कूलों को रोकने का प्रयास कर रहा है कि प्राइवेट स्कूल भी शिक्षा ना दें। तो इस वजह से हम लोग शासकीय स्कूल का या शासकीय शिक्षा का विरोध नहीं करते, न करना चाहते हैं, बल्कि शासन की इन गलत नीतियों का हम विरोध करना चाहते हैं कि जो शासन की गलत नीतियां हैं उसमें शासन सुधार करे और शासन की जो पॉलिसियां हैं, जितनी गवर्नमेंट को पेमेंट दे रहे हैं, जितनी राशि ये शासन दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों को, अगर ये गवर्नमेंट स्कूल को बंद करके इसका केवल 20% राशि हम लोगों को देता जाए, क्योंकि वहाँ 70,000, 80,000, 90,000 रुपये
पेमेंट दे करके अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ केवल उसका टोटल एक्सपेंस का 25% राशि अगर हम प्राइवेट स्कूल वालों को दे दे तो हम लोग उससे बेहतर शिक्षा देने में सक्षम हैं।